दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसकी सरहदों से हजारों मील दूर भी उसी का सिक्का चलता है। आखिर कैसे एक पूर्व उपनिवेश कॉलोनी दुनिया की इकलौती महाशक्ति बन गया? क्या अमेरिका सिर्फ एक देश है या एक आधुनिक साम्राज्य? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे अमेरिकी साम्राज्यवाद के उस चेहरे को जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपा होता है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो अंत तक देखें, आगे बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। जेडी वेंस की भारत यात्रा, पूंजीवाद के वैश्विक संकट से जन्मा अमेरिकी साम्राज्यवादी अभियान। लेनिन ने कहा था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था जब अपने आंतरिक संकटों, महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेड घाटा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझती है, तो वह साम्राज्यवाद का सहारा लेती है। आज अमेरिका की स्थिति आर्थिक उथल-पुथल से लेनिन की यह अंतर्दृष्टि कितनी सटीक और स्पष्ट नजर आ रही है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम और अंतिम अवस्था है, जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों को लूटकर अपने संकटों का हल ढूंढते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। बेरोजगारी, महंगाई और चीन के समाजवादी उत्पादन से बने सस्ते मालों ने उसे बाजार से खदेड़कर बाहर कर दिया है। भय और लालच दिखाकर अमेरिका अपना माल बेचना और बाजार में बने रहने की अंतिम कोशिश कर रहा है। जेडी वेंस की भारत यात्रा इसी साम्राज्यवादी रणनीति का हिस्सा है। सांस्कृतिक प्रचार में छिपा एजेंडा। वेंस की सांस्कृतिक सम्मान की नाटकीयता, अक्षरधाम दर्शन, आग्राज्यपुर भ्रमण एक धूर्त चाल है। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की पुरानी रीति है, शोषण को सभ्यता के मुखौटे से छिपाना। अक्षरधाम मंदिर और जयपुर आगरा इसलिए घुमाया गया ताकि यह दिखाया जाए कि अमेरिका भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। लेकिन यह महज एक नाटक है। अमेरिका का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह भारतीय प्रवासियों को युद्धबंदियों की तरह हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर सैन्य विमानों से वापस भेजता है, जो उसके मानवाधिकार के झूठे दावों को बेनकाब करता है और भारत की संप्रभुता का अपमान भी है। फिर भी भारतीय सरकार की चुप्पी उसकी अमेरिका के सामने लाचारी को उजागर करती है। यह वही सरकार है जो छोटे देशों को आंख दिखाती है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों के आगे नतमस्तक हो जाती है। यह दिखाता है कि सत्ताधारी वर्ग जनता के हितों से ज्यादा अपनी सत्ता और कॉरपोरेट मित्रों के मुनाफे को तरजीह देता है। आर्थिक धमकी और सौदेबाजी की रणनीतिक यात्रा से पहले अमेरिका ने भारत को 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी और फिर रियायतें देने का लालच दिखाया। यह साम्राज्यवाद की पुरानी चाल है, पहले डराओ फिर सौदा करो। यह रणनीति भारत को अमेरिकी आर्थिक हितों के लिए मजबूर करती है। सत्ताधारी वर्ग इसे दक्षिण एशिया में भारत के दबदबे और कॉरपोरेट मुनाफे के अवसर के रूप में देखता है, लेकिन इसका खामियाजा मेहनतकश जनता को भुगतना पड़ रहा है। साम्राज्यवादी एजेंडे के तहत वेंस की यात्रा के पीछे अमेरिका भारतीय किसानों की बर्बादी, छोटे व्यवसायों का खात्मा और डेटा के जरिए डिजिटल गुलामी है। इन उद्देश्यों के जरिए अमेरिका भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से अपने प्रभाव में लाना चाहता है। यह उसकी वैश्विक वर्चस्व को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह भारत को अपने उत्पादों, हथियारों और तकनीकी निर्भरता के जाल में फंसा चुका है। एक, कृषि और डेयरी पर हमला। अमेरिका सस्ते मिल्क पाउडर, गेहूं और सोया के निर्यात से भारतीय बाजार को बर्बाद करना चाहता है। इससे भारतीय किसानों की बर्बादी तय है। यह हमला सीधे भारत के 60 करोड़ किसानों और मजदूरों के अस्तित्व पर है। विदेशी उत्पादों की बाढ़ से स्थानीय किसानों की आजीविका छिन जाएगी
उनकी उपज बिक नहीं पाएगी और वे कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के दावों की पोल खोलता है। भारतीय शासक वर्ग भले ही इसे आर्थिक सहयोग कहे, लेकिन यह भारतीय किसानों के खिलाफ एक खुला हमला है, जिसका लाभ सिर्फ अमेरिकी पूंजीपतियों और भारतीय कॉरपोरेट्स को होगा। दलाल पूंजीपति वर्ग की सरकार आत्मनिर्भरता का ढोंग करते हुए किसानों को विदेशी कॉरपोरेट के हवाले कर रही है। 2. हथियारों का बाजारीकरण। अमेरिकी रक्षा उद्योग भारत को हथियारों का ग्राहक बनाकर अपने मुनाफे को भुनाना चाहता है। सुरक्षा साझेदारी के नाम पर भारत को महंगे हथियार थोपे जा रहे हैं। यह सौदा भारतीय खजाने को खाली करेगा और देश को अमेरिकी सामरिक निर्भरता को बढ़ा देगा। यह अमेरिकी हथियार उद्योग के लिए मुनाफे का खेल है, लेकिन भारतीय जनता के लिए यह संसाधनों की बर्बादी है। जो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य या किसानों की भलाई पर खर्च हो सकता था, वह अब बारूद और बमों में झोंका जाएगा। आम जनता के लिए यह युद्ध और विस्थापन का खतरा बढ़ाएगा। 3. डिजिटल साम्राज्यवाद यानी डिजिटल गुलामी और डेटा पर कब्जा। अमेरिकी टेक, गूगल, अमेजन, मेटा जैसी कंपनियां भारतीय डेटा पर नियंत्रण चाहती हैं। वे भारत के डिजिटल भविष्य को अपने सर्वरों में कैद करना चाहती हैं, ताकि हर भारतीय की निजता और आर्थिक गतिविधि पर उनकी नजर रहे। यह डेटा कंट्रोल साम्राज्यवाद की शक्ति को नए तरीके से बढ़ा रही है। वेंस की यात्रा अमेरिकी पूंजीपतियों और भारतीय कॉरपोरेट्स के बीच एक सांठगांठ है, जिसका निशाना भारतीय मजदूर, किसान और छोटे व्यवसायी हैं। अमेरिका अपने आर्थिक संकट को हल करने के लिए भारत जैसे बाजारों को लूट रहा है और भारत का दलाल पूंजीपति वर्ग इस लूट में अपना हिस्सा ले रहा है। लेकिन इस खेल में हार जनता की है। साम्राज्यवाद का यह खेल भारतीय शोषित वर्गों को और गहरे दलदल में धकेलेगा, जबकि मुनाफा कुछ मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों की जेब में जाएगा। भारत को इस जाल में फंसाकर अमेरिका न सिर्फ आर्थिक लाभ चाहता है, बल्कि चीन के प्रभाव को भी कम करना चाहता है। लेकिन इस भूराजनीतिक खेल में भारत की जनता का क्या? वह सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाती है, जिसके हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की जरूरत। लेनिन, स्टालिन और माओ ने अपने समय में साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी और इसे कमजोर किया था। लेकिन आज यह फिर से उभर रहा है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में। मार्क्सवादी सिद्धांतों को आज की परिस्थितियों में लागू करते हुए हमें इस विदेशी साम्राज्यवाद के साथ बड़े पूंजीपति एवं अर्धसामंती गठजोड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। इसके लिए भारतीय मजदूरों, किसानों और शोषित वर्गों को एकजुट होकर न सिर्फ अमेरिकी साम्राज्यवाद बल्कि उसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ भी लड़ना होगा। यह संघर्ष ही भारत को सच्ची आत्मनिर्भरता और संप्रभुता दिला सकता है। वियतनाम, क्यूबा और नेपाल के जनसंघर्षों ने दिखाया कि साम्राज्यवादी ताकतों को परास्त किया जा सकता है। भारत में भी मेहनतकशों को एकजुट होकर इस जनविरोधी गठजोड़ का विरोध करना होगा। यह एक वर्गीय युद्ध है, जिसमें शोषित वर्गों की एकता और जागरूकता ही विजय का रास्ता है। जिस दिन मेहनतकश जनता एकजुट हो गई, उस दिन यह पूंजीवाद व्यवस्था बालू के भीत की तरह ढह जाएगा। भारत के किसान, मजदूर और युवा ही वह ताकत है जो साम्राज्यवाद की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। जेडी वेंस की यात्रा हमें याद दिलाती है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाल सलाम। अजय असुर, जनवादी किसान सभा। तो क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है या यह एक नए रूप में उभर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।